नमस्कार दोस्तों। आपने 17 अप्रैल का जो पेपर हुआ बीपीएससी एडू का आपने देख लिया होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन आया है। तो हम इन हार्ड क्वेश्चन को एनालाइज करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को आपको 20 अप्रैल के लिए पढ़ के जाना है और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक देख लीजिएगा। तो मैंने ये केवल 17 अप्रैल के लिए नहीं बल्कि 14 अप्रैल जो जीएस पेपर हुआ और 17 अप्रैल जीएस पेपर हुआ, इन दोनों को मिला के मैंने एनालाइज किया, फिर जाकर मैंने ये टॉपिक को मैंने चुना है। तो इन टॉपिक को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि सामान्य विज्ञान से हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान के प्रश्न केवल बुनियादी नहीं थे बल्कि कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी के व्यवहारिक अनुप्रयोग से था। ठीक है, केवल हम लोग का तथ्य नहीं पूछा गया था बल्कि अनुप्रयोग भी, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग जीव विज्ञान पहले देखते हैं। अब जीव विज्ञान के देखते हैं। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से कौन कौन क्वेश्चन थे। तो वर्गीकरण से आए थे, जिसमें व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली था। ठीक है, लिनियस की कृत्रिम प्रणाली था। ठीक है, कोशिका विज्ञान से था प्लाज्मा झिल्ली, फ्लूइड, मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोलस से क्वेश्चन था। ये 14 अप्रैल का था। ठीक है, और फिर श्वसन ग्लाइकोलाइसिस टीसीएस ये 14 अप्रैल को था। और ये कल के पेपर 17 अप्रैल का, ये भी कल के 17 अप्रैल का था। ठीक है, अनुवांशिक मेंडल के नियम ये 14 अप्रैल का था। स्वतंत्र अपवन ये सब क्वेश्चन थे। पादप शरीर क्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये कल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे यहाँ से। ठीक है, और इसमें देखिए करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन था। साइंस में करंट रिलेटेड, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंट था, फिर खोज से भी था। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे, आप लोग देख लेना। ये टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग फिजिक्स की बात करें तो देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यांत्रिक और विद्युत चुंबकत्व पर। देखेंगे कि गति और बल से पूछा, जड़त्वीय अजड़त्वीय फ्रेम तथा न्यूटन के गति के नियम से, प्रकाशिकी के तारों का टिमटिमाना, दर्पण और लेंस के उपयोग, मायोपिया रिव्यू, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। और प्रकाशिकी से एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसको बनाना बहुत मुश्किल था। विद्युत और चुंबकत्व से था, धारावाहिक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर से, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तरंग से था क्वेश्चन, तरंग से तो वैसे इजी क्वेश्चन था। ठीक, और लोलक ये चंद्र का मतलब ये भी आपका समझ से, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो और इसमें भी आपका देखिए, जो भी साइंस एंड टेक से दिया है ना क्वेश्चन, वो बहुत हार्ड दिया है। ठीक है, जैसे पुष्पकार एलबी इनसेट ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया। अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन था ये सब। तो जो साइंस एंड टेक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही हार्ड था। जैसे कि आपने जो फोटोसिंथेसिस वाला भी क्वेश्चन दिया था कल के, बहुत ही हार्ड था। ठीक है, और रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन था, धातु कर्म से निकोल ये तो इजी था। जिरकोनियम वार ये जर्मेनियम ये भी क्वेश्चन था। ऑक्सीकरण से था, हेलोजेंस के ऑक्सीकरण क्षमता से पूछा था, जो F2 है ये तो इजी था ही। कार्बोनिल रसायन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी बहुत हार्ड था। मतलब उतना हार्ड नहीं था लेकिन फिर भी हार्ड था क्योंकि वो अंदर से पूछा हुआ था। दैनिक जीवन में रसायन सबसे मीठी ये तो इजी था। ठीक है, रूमेटाइड ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। बाकी जितने भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग साइंस एंड टेक को अच्छे से पढ़ के जाएं। लेकिन एक चीज़ है ना कि पढ़ के जाने पे भी आदमी गलती कर देगा, इतना हार्ड क्वेश्चन था। फिर है इतिहास से क्वेश्चन था कि अब देखिए, इतिहास में एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार के प्राचीन इतिहास से भी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, प्राचीन भारत से क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता से था। फिर लोथल में संयुक्त दफन ये सब क्वेश्चन थे। बौद्ध धर्म से भी था, वैदिक काल से था। तो ये थोड़ा ये दोनों इजी थे, लेकिन थोड़ा ये भी इजी ही था क्योंकि उसमें बन जाता क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन था कि सल्तनत, मुगल काल, इल्तुतमिश, ये 1000 दिनारी, अकबर के नवरत्नों, ये तो इजी ही था क्योंकि इसमें केवल एक चीज़ पता होता था, आपको बन जाता। क्षत्रिय राजवंश, पाल वंश, विक्रम, ये वाला हार्ड था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन फिर भी हार्ड ही पेपर मानेंगे क्योंकि 50% ऐसे क्वेश्चन थे कि जो हार्ड थे। ठीक, आधुनिक भारत की बात करें, पागलपंथी, ये कुका आंदोलन, पीलीग्रम से विद्रोह, जो ऐसे विद्रोह को जल्दी लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वही चीज़ है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे टॉपिक दिए हैं ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए ना जो लोग अक्सर उसको नकार देते हैं, और वहीं से क्वेश्चन था। स्वतंत्रता आंदोलन, गदर पार्टी ये तो इजी था। गांधी इरविन समझौता ये भी इजी था। INA की स्थापना ये थोड़ा इजी था। जमींदारी एसोसिएशन और अभिनव भारत, ठीक, तो ये थोड़ा हार्ड था लेकिन ये इजी था। ठीक, भारत और भूगोल से था, विश्व भूगोल और पर्यावरण नीतियों से। देखिए, ये थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, पर्यावरण नीतियाँ। ठीक है, भारत का भूगोल से पर्यावरण था, ये बिल्कुल था। हिमालय की चोटियाँ ये बिल्कुल सही था। ठीक है, हिमालय की चोटियाँ पूछा था कि भारत में, तो और हिमालय की चोटियाँ बोला था, तो सब लोग की A2 माना था। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जो जिला दारा भी था। विश्व भूगोल, लेबनान, मिस्र, युगांडा की राजधानी, उत्तरी अमेरिका की झीलों का क्रम, ये सब क्वेश्चन थे। योजनाएं, मिशन लाइफ और भूतापीय ऊर्जा नीति, ये सब था। वसुंधरा जल विवाद, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये सब था।
याला ग्लेशियर, जो कि आपका यहाँ से ये पिछले 71वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सेम उसको रिपीट कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये भी बन जाता ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और राज्य व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन था जी, अनुच्छेद 20, ये तो थोड़ा इजी था, ये वाला तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी वाला भी इजी था। ठीक, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु तो बिल्कुल इजी था, और उनकी चुनाव प्रक्रिया तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। संशोधन की प्रक्रिया था 98 संशोधन, अनुच्छेद 371 नागरिक संशोधन 2019, ये थोड़ा हार्ड में आ जाता है। पंचायती राज पेशा अधिनियम 1996 73वां संशोधन, तो ये सारे क्वेश्चन थे। और चुनावी संदर्भ गोस्वामी तर्ककुंडा समितियाँ, ये सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि ये समितियाँ जल्दी लोग नहीं पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से देखिए, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बहुत हार्ड रहे हैं। ठीक है, यह खंड पूरी तरह से आर्थिक समस्या, क्योंकि ना ये सब पूरा आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो करंट बेस्ड में आपका जो भी करंट अफेयर पूछता है ना अर्थ इकोनॉमिक्स का, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वैश्विक विनिर्माण से था, भारत की हिस्सेदारी था, तो इसमें 3 कथन वाले था। देखिए, डायरेक्ट होता है तो लोग सही कर देता है, लेकिन कथन वाले क्वेश्चन में अक्सर गलती हो जाता है। योजना से था जो, ठीक है, एमएसएमई लघु, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास है, इसमें भी दिया था, ये भी इजी होता, लेकिन इसमें भी कथन दिए थे, 4 कथन दिए थे। बिहार विशेष से बात कर रहे थे, इतिहास और प्रशासन, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये तो थोड़ा इजी था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये भी इजी था। बिहार में वन क्षेत्र लगभग 7% और अनुपम झिली, ये दोनों इजी था। ठीक है, लेकिन और भी इस तरह से टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ा हार्ड था ये, लेकिन ये इजी था 3% के आसपास, क्योंकि 2.898 कहीं पे 2.98 ऐसे कुछ दिया है, तो ये आप 3% के आसपास है, तो सही कर सकते हैं। बिहार की जीएसबी वृद्धि दर, भारत की, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, खाद की श्रृंखला, फसलों का क्रम, तो चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, ये तो इजी था। ठीक, नवीनतम योजना, ये थोड़ा हार्ड हो गया था। ठीक है, संकल्प योजना, विश्व बैंक द्वारा किशनगंज में, ये इजी था। ठीक है, करंट अफेयर से था कि यह खंड छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और क्योंकि इसमें भविष्य की तिथि जैसे सितंबर 2025 के प्रश्न भी शामिल थे। ठीक है, इसमें थोड़ा हार्ड इसलिए थे ना, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसी में एक क्वेश्चन में मतलब 4 कॉन्सेप्ट दिया था, जिस वजह से सब लोग सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते थे। जी ये थोड़ा हार्ड था। ये 39 वाला, ये तो ईजी था, क्योंकि देखिए भारत में रैंक इसकी क्या है, 39वीं 2024 में था, लेकिन अभी 2025 में 38वीं हो गई है। ठीक है, तो 38वीं सही था। पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इजी था, मोहनलाल वाला। नियुक्ति श्री सीपी राधाकृष्णन के भारतीय राष्ट्र, ये भी इजी था, क्योंकि इसमें दिया था कि 452 वोट से जीता था, नहीं 452 तो उसको मिला था, 300 वोट इसके विपक्षी को मिला था, यानी 152 से जीता था ना, तो ये तो इजी था। शिखर सम्मेलन एसओ की बैठ के मई 2025 में बारबोटा सेमेस्टर, ये भी थोड़ा हार्ड ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिला के दिया था, लेकिन ये वाला एसयू वाला एक ही बार में था, एक ही क्वेश्चन था, ये एकदम डायरेक्ट फैक्ट्स में क्वेश्चन था। बीएसएसआई पुरस्कार 2025 में सर्व महिला पुरस्कार, तो ये भी इजी था। अब देखिए तैयारी करने के लिए क्या करना है कि विज्ञान के केवल, देखिए विज्ञान को केवल आपको रटना नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी के मैकेनिज्म, और आपको क्या करना है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ये जो क्वेश्चन आया था टीसीएस साइकिल और जे स्कीम वाले, ये बहुत हार्ड होते हैं। केवल 2024 में नहीं, बल्कि 2025 की आगामी योजना को पूछता है, और 2025-26 नहीं आया, बल्कि 2024-25 से ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, बिहार आर्थिक संरक्षण को, इसको जरूर देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 102-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप ये सब टॉपिक देख के जाते हैं 20 अप्रैल के लिए, तो आपके हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लगा क्लास तो कमेंट कीजिएगा, और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं या अगले किसी एग्जाम के लिए चाहते हैं तो उसको जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।